नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी एसपीडी का जो फरवरी एडिशन का बुक है करंट अफेयर का, उसमें लास्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं। हमने 500 तक कंप्लीट कर लिया था, कुल 800 है, तो 300 इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं फास्ट में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का हमने लिंक डाल दिया है, जिससे एसपीडी का पूरा वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर ढूंढने में दिक्कत होता है तो वहाँ से आप देख सकते हो। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण जो देश में आपातकाल घोषित कर दिया, वो है श्रीलंका। श्रीलंका मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमत के कारण आपातकाल कर दिया, यह है श्रीलंका। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? यह है टोक्यो पैरालंपिक, यह अवनी लेखारा। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कौन सा ऑपरेशन था? उसके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल को 2032 तक के लिए गोद लिया है। विश्व उद्यमी दिवस कब मनाते हैं? 21 अगस्त को मनाते हैं विश्व उद्यमी दिवस। एनटीपीसी ने कहाँ अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश। और सबसे बड़ा जो तैरता हुआ सोलर पैनल वो लगाएगा सिंगापुर, दुनिया का। 21 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस, उसका थीम क्या था? इस बार का थीम था कनेक्शंस। 21 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस। थीम क्या रहा? कनेक्शंस। किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया? संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया। किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर लिया था? अमरुल्लाह सालेह। ऑप्शन नंबर बी। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीआर श्रीजेश। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में पीआर श्रीजेश को नियुक्त किया है। किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम से एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? सोन चिरैया नाम से। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया अमित रोहिदास। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के प्रश्न ने अपना 512 नंबर। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो देखिए, दिल्ली और पंजाब दोनों के जो मेंटोर है वो है सोनू सूद। और सलमान खान को बनाया गया है मुंबई में कोवैक्सीन के लिए ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना, कोवैक्सीन के लिए। तो दिल्ली और पंजाब का जब बात हो तो सोनू सूद, मुंबई में सलमान खान। न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी? न्यूयॉर्क की कैथी होचुल। किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर न्यू बोल्ट बनाया है? व्हीलचेयर न्यू बोल्ट आईआईटी मद्रास। वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? विद्या बालन। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 का मिला विद्या बालन। कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। हाल ही में किन राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? दिल्ली में लगा पहला स्मॉग टावर, जबकि चंडीगढ़ में सबसे ऊंचा स्मॉग टावर लगा। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया?
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना, यह है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया। नीरज चोपड़ा। और 7 अगस्त को क्या मनाएंगे? भाला फेंक दिवस। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? 100% वयस्क आबादी को, यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा? वाटर विला लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए। अब तो याद ही हो गया होगा ना, हर महीना पढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और उसके लिए 25 लाख मिलता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन है? धृति बनर्जी। धृति बनर्जी। सोमा मंडल कौन है? सेल की है, सेल की। आगे है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण कितना रुपया है? 3 ट्रिलियन रुपया। 3 ट्रिलियन। किस संस्थान ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया? तो उत्तराखंड ने ही किया, लेकिन किस संस्था ने, किस संगठन ने उसको डेवलप किया है? आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की। और यहीं पे एक है जो ये तो हो गया भूकंप ना, उसमें बाढ़ और सुनामी को पहले ही बता देगा, ये असम सरकार ने किया है। असम सरकार। सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दे की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या, इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिंबॉलिक नंबर या आइडेंटिटी नंबर। ऑप्शन नंबर बी। किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया? गरिमा गृह लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर और डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? यह है DBS बैंक। DBS बैंक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल को प्रतिबंध लगा दिया? गोरख धंधा हरियाणा में प्रतिबंध लगा दिया गया। गोरख धंधा हरियाणा। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? काजीरंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है काजीरंगा। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला काजीरंगा। किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र ये हुआ केरल में। केरल में। साथ ही भारत सरकार जो है भारत में विदेशी ड्रोन के उपयोग को मना ही कर दिया, मतलब भारत का ही ड्रोन अब भारत में यूज़ कर पाएंगे। अभी अभी न्यूज़ आया ये। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, आज़ादी से एक दिन पहले 14 अगस्त को। आगे प्रश्न पे आते हैं। किन राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? राजीव गांधी पुरस्कार ये देगा महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार IT क्षेत्र के लिए नया प्राइज बनाया ये। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को बनेगा भाला फेंक दिवस। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति का दिन होता है 2021 में। ये उसका कौन सावा वर्षगांठ था? तो इस बार था इसका 79 नंबर का, 79 नंबर का वर्षगांठ अगस्त क्रांति का। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। 7 पदक। अच्छा, अगस्त क्रांति हुआ कब तो बताइए, पूरा तो हिंट ही है यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? 100% वैक्सीनेशन करने वाला आंसर बनेगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीत लिया? मिस इंडिया USA 2021 का खिताब वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना? ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा?
ये होगा रूस में। सेना खेलों का 7वां संस्करण, अभी एक नया युद्धाभ्यास हुआ है, CHI, और रुक जाओ को लिखने दो, चीन का है, अच्छा CHIR, ठीक ना, चिरू ऐसा नाम है। चिरू युद्धाभ्यास 2021 में हुआ, लेटेस्ट है ये, याद रखिएगा इसको। ये CH से चीन है, ऐसे ईरान है और R से रसिया है। इस 3 देशों के बीच हुआ है, क्योंकि अभी जो क्रीमिया का इशू रूस के साथ काफ़ी न्यूज़ में है, तो हो सकता है ये प्रश्न आ सकता है, ठीक ना। चिरू। राष्ट्रमंडल सचिवालय जो कि लंदन में है द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को मिला इसमें 122वां स्थान, 122वां। ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? होटन, चीन का होटन सबसे प्रदूषित शहर है। अगर राजधानी की बात करें तब दिल्ली आता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया, जो कि असफल रहा था? तो ये इसरो ही लॉन्च किया था, इसरो GSLV F10 से, लेकिन वो असफल रहा था। भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मुहिद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? अल मुहिद अल हिंदी, तो मैंने कहा हिंदी है, हिंदी अरबी एक साथ बोलते हैं ना, हिंदी अरबी, तो हिंदी और अरब यानी भारत और अरब के साथ, ठीक ना। और एक और भी है, कतर के साथ होता है, अब्दुल अरब बाहर करके नाम है, तो बाहर का कतर के साथ होता है, ठीक ना, भारत और कतर के साथ, तो याद रह जाएगा, 2 ही स्टेप का होता है। भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया है? ये निर्माण किया गया लद्दाख में। लद्दाख, देखो यहाँ पे भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिकिंग कंट्रोल है, और एयर प्यूरीफायर अगर होगा, स्मोक टावर जो है वो चंडीगढ़ में है सबसे ऊंचा, और ये वाला लद्दाख में। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। 127वां संविधान संशोधन। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो कॉमर्शियल गाड़ियाँ थी उसको 15 वर्ष, और जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उसको 20 वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा, और जो स्क्रैप करवाएगा उसको फिर नई गाड़ी खरीदने में छूट भी मिलेगा, ऐसा भी है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया? तो यह लद्दाख के द्वारा, लद्दाख। रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये मिलेगा आपको हरियाणा में, हरियाणा, विंडवास और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया है जोया अग्रवाल को, जोया अग्रवाल। 75वां स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या रखा गया? 75वां स्वतंत्रता दिवस का थीम रखा गया नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया? मारबर्ग वायरस का मामला आया था गिनी में, गिनी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? PV सिंधु, PV सिंधु। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? डिफेंस एक्सपो ये होगा गांधीनगर में, गांधीनगर। 21 वाला कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीत लिया? ये इस बार जर्मनी को हरा करके, जर्मनी को हरा करके। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? नेहरू तिब्बत एंड चाइना, इसके लेखक हैं अवतार सिंह भसीन, अवतार सिंह भसीन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह अभियान शुरू किया? पानी माह क्या? लद्दाख। लद्दाख में भी पानी का संकट आ रहा, तो पानी को लेकर कई सारे वहाँ पे चले हैं, तो पानी माह लद्दाख। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना है? जर्मनी, जर्मनी। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? ये शाहरोज काशिफ और एक प्रियांक मोहिते है, प्रियांक मोहिते,
वो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, ठीक ना, प्रियंका मोहिंते। ये है शाहरोज काशिफ जो K2 पर सबसे कम उम्र के हैं, वो चढ़े हैं। इंडियन ऑयल 12 के विनर पवनदीप राजन इंडियन आइडल के विनर है। किस राज्य के कला और संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? यह है उत्तराखंड। जिस टाइम सहदेव पॉपुलर हुआ था ना, बचपन का प्यार वाला, उसी टाइम ये जीते थे। इनको कोई नहीं जानता, पवनदीप राजन को, लेकिन उसको सब जान गया। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों के लिस्ट में पहले स्थान पे कौन रहा? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में कौन रहा? कोपेनहेगन, डेनमार्क का कोपेनहेगन। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? रूस। ऑप्शन नंबर डी। भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता? इनको मिला रजत पदक अमित खत्री को। एक अमित खरे हैं, नाम याद होगा, वो हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत करी? सुजलम अभियान। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक लिटिल गुरु एप्लीकेशन लॉन्च किया है बांग्लादेश। भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? कृषि क्षेत्र में ये किया गया इजराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ये है सुभाष चंद्र बोस। 23 तारीख को मनाते हैं। मंथ का नाम आप बताइएगा, अभी ऊपर भी पढ़े हुए थे। तो पराक्रम दिवस किस महीने में मनाते हैं? पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? ये होगा मेघालय। पूर्वोत्तर भारत में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल उद्घाटन होगा मेघालय। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, वो बनाती है एस्चुरी, अरब सागर में गिरती है। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना? ये रेलवे जोन पूछा जा रहा, यह पश्चिम मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत करी? SCRI पहल है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? लॉन्च पैड योजना है मध्य प्रदेश पैड योजना। संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। तमिलनाडु का 48वां जिला कौन सा बना है? मय्यालादुतुरई। और कर्नाटक का 31वां जिला है विजयनगर, याद ही होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अमित केसरवानी। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत करी? कोयला खान के लिए। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग जो है वो बाधित हो गया? ये था ताइवान का जो क्या बनाते हैं उसको, नाम ही भूल गया मैं, जो छोटा ट्रांजिस्टर तो रेडियो हो गया, ट्रांसमीटर, छोटा जो मशीन होती है टाइप का, चिप में लगा होता है, तो वो बनाता है सबसे अधिक ताइवान ही। तो वही की वो मतलब जहाज़ था ताइवान का ही। किस कंडक्टर सही है, कंडक्टर बनाता है। किस मंत्रालय द्वारा भारत में ही ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया था? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया था कहाँ पे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। विज्ञान और
प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसरो ने ब्राजील के अमेजनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया था? PSLV C-51। PSLV C-51। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? पासा एक्ट लक्षद्वीप में विवादित रहा। अभी लक्षद्वीप। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? किस संस्था के साथ किया? विश्व बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कोनेरू हम्पी। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? नैनो यूरिया लिक्विड, इसको लॉन्च किया है इफ़को। किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत करी? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, इसकी शुरुआत करा SBI बैंक ने। SBI बैंक। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दिया गया? कोविसेल्फ। फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? फायर पार्क शुरू हुआ उड़ीसा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? यह है नई दिल्ली। और शहर कौन सा था? होट्टन था, चीन का, अभी पढ़े थे। गोवा में आयोजित 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? फोकस देश के रूप में है बांग्लादेश। काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? काजा कैलाश एस्टोनिया। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमी के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत करी? स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम है HDFC बैंक का। HDFC बैंक। किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? टीकाकरण क्लिनिक, यह है न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? बहराइच। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? सहतूत बांध का निर्माण अफगानिस्तान में हो रहा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? अक्षय कुमार। किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? पशु जीवाश्म मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने का घोषणा किया? डकैत संग्रहालय मध्य प्रदेश में। साथ ही जो जेल होता है, थाना, उसको पर्यटन के रूप में कौन पेश करेगा? महाराष्ट्र। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? सिंगापुर में। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिंगापुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ये उत्तरी अमेरिका देश है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। यह अल सल्वाडोर, जो क्रिप्टो करेंसी को वैध बताया है। और जो पूरी दुनिया में, अभी एशिया में मलेरिया मुक्त देश हुआ है चीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीन। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। लाइट हाउस। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कोविड वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु कौन सा ऐप था? कोविन, और वेबसाइट इसी में cowin.in था, ऐसा ही था, ठीक ना। हाल ही में किस देश ने फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा था? फ्रीडम पाइनएप्पल था ताइवान। ईरान के किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया गया था? भारत। फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया गया था भारत को। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? इजराइल। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? सोलर हीटेड टेंट, इसके आविष्कार किए हैं सोमन वांगचुक। किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया? सेहत OPD पोर्टल है रक्षा मंत्रालय का OPD पोर्टल।
जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। इनका संबंध किस देश से है? यह है अमेरिका से। अमेरिका। जैस्मिन हैरिसन। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत करी? स्पेशल पिंक बूथ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। और चुनाव भी हुआ पिंक बूथ करके ही, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? यूसुफ अली। यूसुफ अली। गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? सैनिक दस्ता है बांग्लादेश का, शामिल किया गया। उसका 50वां वर्षगांठ मनाया गया, इस खुशी में था। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बनाया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका। अमेरिका। पेरिस जलवायु समझौता से निकल गए डोनाल्ड ट्रंप, अब फिर से उसमें हिस्सा लेंगे। किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किन्हें मिला? द हिंदू ग्रुप को। द हिंदू ग्रुप। किस राज्य में धासान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान मिला है इंदौर को। इंदौर। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? नासा के साथ। और एक निसार भी है नासा के साथ ही, जिसमें निसार डुअल बैंड धरती का अवलोकन मतलब ये सैटेलाइट बनेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा निसार। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? 2021 को शिक्षा के वर्ष में अरुणाचल प्रदेश घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? नाइट सफारी शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में नाइट सफारी। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? कनाडा। कनाडा। EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा है। तीसरा। IQ एयर संस्था द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कितने नंबर पे है? 6ठे नंबर पे नहीं होगा, 10वें नंबर पे है। 10वें नंबर पे, रिपीट कर लेते हैं एक बार। IQ एयर संस्था के द्वारा जारी हुआ सर्वाधिक प्रदूषित शहर, जिसमें नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? 10वां है। 10वां। कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापारिक देश बना? यह है चीन। चीन। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में सबसे अधिक कहाँ से आया? सिंगापुर से आया। सिंगापुर। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले में हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम को। मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? वेनेडियम के भंडार की खोज अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। अरुणाचल प्रदेश। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? यहाँ पे स्वर्ण पदक चिंकी यादव ने जीता। चिंकी यादव। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया? 2023 तक। 2023। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंटेनर विकसित किया है? श्वास नामक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित किया है इसरो ने। इसरो। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? फेसबुक के साथ। फेसबुक। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ आयोजित या कहाँ बनाया गया है? माना फॉरेस्टा ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। बेंगलुरु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी
द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जीनोम मैपिंग परियोजना हिंद महासागर में, हिंद महासागर। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला? कर्नाटक को, कर्नाटक। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? किसान कल्याण मिशन था उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन रहा था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की? सांस अभियान था मध्य प्रदेश का, सांस अभियान मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता था? डेनमार्क ने जीता था पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप, जो कहाँ हुआ था? मिस्र, इजिप्ट में। किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? यह है रूस, रूस। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जो साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो INS करंज, INS करंज। SCO सदस्य देशों द्वारा पावी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाकिस्तान में होगा, पावी एंटी टेरर 2021। IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? अफ्रीकी हाथी को, अफ्रीकन हाथी। ऊपर ही पढ़े थे, रिपीटेड प्रश्न हो गया। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? एरो इंडिया 2021 का आयोजन हुआ बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। 2022 का भी ऊपर पढ़े थे, बताइए कहाँ पे होगा? प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 30 का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण के विस्तार से, टीकाकरण के विस्तार से। किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया गया? एस्टर एक्स का आयोजन किया जाएगा फ्रांस में, फ्रांस। किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? यह 34वीं बटालियन, 34वीं। किस देश की पर्वतारोही त्यांग यिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना लिया? यह हांगकांग की थी, हांगकांग। किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की? नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा किया गया किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात। किस देश के साथ मिलकर भारत वर्ष 2021 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? ये मना के किसके साथ? फ्रांस के साथ, फ्रांस के साथ। भारत फ्रांस के साथ मिलकर पर्यटन वर्ष के रूप में 2021 में निर्णय लिया था। किस राज्य को पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला का शुरुआत किया था? मिशन हौसला उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड। ICC द्वारा जून 2021 में जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को पहला स्थान मिला था? शेफाली वर्मा को, शेफाली वर्मा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत करी? स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना, MSME दिया है तो आसानी से सिरबी पे टिक कीजिए, सिरबी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम भारतीय नौसेना ने, भारतीय नौसेना। किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया नाइजर को, नाइजर, ऑप्शन नंबर ए। सिपड़ी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बना है? यूएसए। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को मिला है 86वां स्थान, लेवी इंस्टीट्यूट के द्वारा रिस्पॉन्स इंडेक्स में। किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई, यह है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़कर कितना हो गया? 74%। ये बीमा है ना, हाँ, बीमा में 74% और जो दूरसंचार क्षेत्र है उसमें 49 से बढ़कर 100% कर दिया।
2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड, सेविंग लाइफ एंड लवलीहुड। हाल ही में किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण, ये जापान के शिंजो आबे थे, उनको मिला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये होगा घाना। कौन सा देश सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? मतलब कौन है जो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? आयशा अजीज। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? उत्तर प्रदेश। इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात। सैयद, मतलब उसमें यह है कि जैसे किसी पहले होता था ना कि वहाँ के किसी लोगों से वीज़ा चाहिए था, अब थोड़ा चेंज कर दिया गया है उसमें। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी ये जीता है तमिलनाडु। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक। परावैंगनी किरणों में मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? यह है लखनऊ मेट्रो। जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? फूल प्रसंस्करण केंद्र का स्थापना होगा कर्नाटक। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला किस शहर में स्थापित किया जाएगा केंद्र? मतलब आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ये बनेगा कहाँ पे? चेन्नई। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र में की जाएगी? मित्रा स्कीम टेक्सटाइल के क्षेत्र में। किस कंपनी ने IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया है? इनिशियल पब्लिक ऑफर LIC किया, क्योंकि 74% कर दिया गया उसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट के तपोवन विष्णुगौड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया। यह किस नदी पर निर्मित है? ये निर्मित है धौलीगंगा। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम फुगाकू है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत करी? हरित पहल शुरू किया है सऊदी अरब। हरित पहल। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया? जेम्स वेब टेलीस्कोप विकसित किया है नासा। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया? निर्णय लिया है ओडिशा ने। ये भी गलत है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाएगा उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? 10,000 रन बनाई मिताली राज। खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश इसमें टॉप पर रहा? तो यह है जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया? होशंगाबाद का हो जाएगा नर्मदापुरम। किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा करी है? डेनमार्क। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, पर्यटन संगठन, वो। तो ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? दक्षिण कोरिया। किस राज्य सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान मिशन फतह शुरू किया गया? है पंजाब। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? स्पेस एक्स।
सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? अमेरिका। अमेरिका ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? देशभक्ति बजट पेश दिल्ली ने किया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना है? इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक इन्वेस्ट इंडिया। हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 संकट से प्रति भारत को रिपीट करते हैं इसको, हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली। बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया? वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित किया। इंदौर मध्य प्रदेश। यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा है? क्वाइन डीसीएक्स, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। क्वाइन डीसीएक्स। हाल ही में किस वित्तीय संस्था ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया? डिजिटल प्रयास है सिडबी का। सिडबी। 1 करोड़ फास्ट टैग उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला देश कौन सा है? मतलब पहला बैंक कौन सा है? पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक। ओडिशा के गोपालपुर में विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला भारतीय सेना का जहाज कौन सा बना है? ये आईएनएस खंजर। आईएनएस खंजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला तो यह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में एआई गेम चेंजर अवार्ड 2021 किसने जीता? एआई गेम चेंजर अवार्ड तेलंगाना ने जीता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अगस्त को। 1 अगस्त। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं नजीब मिकाती। नजीब मिकाती। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया? नंदू नाटेकर, यह है बैडमिंटन खिलाड़ी। बैडमिंटन। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला यह है फिलीपींस। कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बन गए हैं? दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 28 जुलाई को। 28 जुलाई। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। 28 जुलाई। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम हो जाएगा नासिर कमल। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर बना ओडिशा, पुरी का ओडिशा। और ये पूरी तरह से कंप्लीट कौन कर लिया? गोवा। मतलब पानी, हर घर पानी वाला मिशन। कहाँ स्थित रमप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? रमप्पा मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में। रमप्पा मंदिर। प्रतिवर्ष सीआरपीएफ का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? स्थापना दिवस सीआरपीएफ का 27 जुलाई को। 27 जुलाई। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय ओडिशा सरकार। ऑप्शन नंबर ए। कौन भारतीय कारोबारी आबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड एडीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने हैं? एडीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं यूसुफ अली। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने स्वर्ण पदक जीता? यांग कियान स्वर्ण पदक जीते हैं, ये है चीन। भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है?
प्रमोद भगत को। प्रमोद भगत। पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। 26 जुलाई। भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? भागीरथी अम्मा थी 107 वर्ष की। 107 वर्ष की। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है? नांगोम बाला देवी। नांगोम बाला देवी। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया? संदेश झिंगन को। संदेश झिंगन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं 23 जुलाई को। 23 जुलाई। विश्व मानसिक दिवस। विश्व मानसिक दिवस मनाते हैं जुलाई को, 22 जुलाई को। किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम। कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हैती के नए प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी। एरियल हेनरी। किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी मिली है? ओलंपिक खेलों की मेज़बानी मिली है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बनी है? पेरू के नए राष्ट्रपति हैं पेट्रो कास्टिलो। पेट्रो कास्टिलो। किस संस्था ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन रेजनिंग उपकरण विकसित किया है? एमलेक्स नामक। ये किसने डेवलप किया है? IIT रोपर ने। IIT रोपर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया है? भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया है नोएडा। नोएडा। IOC ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? C विजय कुमार। C विजय कुमार। गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान किसे दिया गया? गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान किसे दिया गया? शिवाजी बनर्जी को। शिवाजी बनर्जी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को। 20 जुलाई। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत करी है राजस्थान से। राजस्थान। कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? सीमा आनंदा। और भारत में भी कौन है सॉलिसिटर जनरल? तुषार मेहता। तुषार मेहता। आगे है कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? कांस वाले में टाइटन का। टाइटन। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उसमें लद्दाख ओनली ऐड कर दिया गया, यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को। और इनका एक बुक है इनकरेजमेंट करके नाम था, तो याद रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बना पटना, बिहार। पटना। प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। दानिश सिद्दीकी ये थे पत्रकार। पत्रकार। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। घोषणा के अनुसार किस शहर को भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? पॉड टैक्सी कहाँ पर चलेगी? नोएडा में। और पॉड जो रेस्टोरेंट है वो मद्रास रेलवे स्टेशन पर बन रहा, मद्रास में, याद रखिएगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हो गया? ममनून हुसैन थे पाकिस्तान के। इजराइल के दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना? इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना था UAE, और पहला वैसे USA खोला था, फिर UAE भी खोल दिया। पुराना बात है, 2 साल पहले की बात है। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी लॉन्च की है? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी लॉन्च किया कर्नाटक। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया? 28%। 28%। अब तो झूठ मूठ कह रहे हो 34%, उतना नहीं किया है, 28% कर दिया है। और ग्रुप डी का जो इस महीने का वेतन है ना काफ़ी अधिक आया है, तो उसका हम वीडियो सोच रहे हैं बनाने वाला, ठीक है ना, थोड़ा मोटिवेट कर देगा आप लोगों को। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन ATM किस शहर में खुला है?
ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है? गुरुग्राम। गुरुग्राम। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। 15 जुलाई। हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिला है? सोलर पार्क गुजरात में। गुजरात। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले भारत के पहले भारतीय कौन है? ओलंपिक में जिम्नास्टिक में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं दीपक कावड़ा। दीपक कावड़ा। किस देश को वर्ष 2023 BWF सुदरीमन कप की मेजबानी मिली है? चीन को। चीन। 2026 की बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा। जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ स्टेफनी टेलर, वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर। जुलाई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई के लिए ये मिला साकिब अल हसन, बांग्लादेश के साकिब अल हसन। किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा करा? असम। असम। किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया? यशपाल शर्मा क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? मलाला दिवस मनाते हैं 12 जुलाई को। यूसुफ मलाला। 2014 में शांति प्राइज मिला था नोबेल का। किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? महमूदुल्लाह रियाद ये किस देश से थे? बांग्लादेश के थे। बांग्लादेश। किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता? यूरो कप 2020 का खिताब इटली ने जीता है। इटली। किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता? जूनियर एकल का खिताब हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीत लिया? यह है समीर बनर्जी। समीर बनर्जी। किस टीम ने वर्ष 2021 में कोप अमेरिका फुटबॉलर प्रतियोगिता जीता? कोप अमेरिका फुटबॉलर प्रतियोगिता जीता अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ? तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ नागपुर में। नागपुर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। 11 जुलाई। किस शहर ने भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गायन खुला है? क्रिप्टो गेमिंग गायन ये कहाँ खोला गया है? देहरादून में। देहरादून। द प्रेगनेंसी बाइबल ये लिखा किनके द्वारा? करीना कपूर के द्वारा। द प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर। किसने 2021 में स्क्रिप्ट नेशन स्पेलिंग वी प्रतियोगिता स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता ये जीता? जयला आवंत गार्डे। जयला आवंत गार्डे। वासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? वासिल राजपक्षे ये है श्रीलंका के। श्रीलंका। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है? सबसे ऊंचा रेत महल है डेनमार्क में। डेनमार्क 21.16 मीटर। अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? पहला डिजिटल केंद्र सूरत में बना। सूरत। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? विद्या बालन के नाम पर। विद्या बालन के नाम पर। नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जो कि 87 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया? ये थे हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? केशव चंद्र दत्त ये थे हॉकी के। हॉकी। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? चॉकलेट दिवस मनाते हैं 7 जुलाई को। 7 जुलाई। प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हो गया। वे कौन थे? दिलीप कुमार थे अभिनेता। अभिनेता। कर्नाटक के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? कर्नाटक के नए राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? FY3E। ये क्या है? चीन। चीन। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ये हैं ला गणेशन। ला गणेशन। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मिताली राज। मिताली राज। कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी थी? तो इनका नाम था माना पटेल। माना पटेल। और तलवारबाज कौन थी? भवानी देवी।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर में बनेगा। एलआईसी के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये कर दिया 62 वर्ष। 62 वर्ष। और इसके कौन है? एमआर कुमार एलआईसी के चेयरमैन है। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? त्रिपुरा के नए लोकायुक्त हैं के.एन. भट्टाचार्य। के.एन. भट्टाचार्य। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजावाहक किन्हें नियुक्त किया गया था? टेकचंद को। टेकचंद। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री यानी 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? चीन को। ऊपर जिक्र किए थे हम चीन को। और जो उधर अल सल्वाडोर था, आंसर में पहला पढ़े थे। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख, वायुसेना वी से होता है ना, वी से नाम देखो, VR चौधरी। VR विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर हाँ सही है, इसमें दिया है मेघाराज, ये सही है, विवेक राम चौधरी। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा? अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा। और दुनिया का कार्लसन है नॉर्वे का। प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे यानी CA दिवस कब मनाया जाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 जुलाई को, जिस दिन GST लागू हुआ था उसी दिन। कौन सा राज्य सरकार हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? रेबीज मुक्त राज्य बन गया गोवा। गोवा। सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधि करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के हैं शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाते हैं 30 जून को। 30 जून। विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? सोशल मीडिया दिवस 30 जून को। 30 जून। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव। कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? डोप टेस्ट में फेल हो गई थी अंशुला राव। अंशुला राव। भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? भारत ने किस आधुनिक, तो ये पृथ्वी प्राइम था, पृथ्वी प्राइम भी था, अग्नि प्राइम भी था, तो यहाँ पे अग्नि प्राइम हो जाएगा। अग्नि प्राइम, ठीक है ना, अग्नि 5 सीरीज है ना, तो ये अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम रिपीट कर लेता हूँ, अग्नि प्राइम ही सही आंसर होगा, ठीक है ना। आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण अग्नि प्राइम। व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? मनीष महात्मे। मनीष महात्मे। तो कुल 798 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट किया। सेशन अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक एंड से जरूर कर दीजिएगा, और जो यहाँ तक देखें वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना नाम खुद का जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।